Welcome back, future chartered accountants. As we know that our mother institute ICI has come up with the new notification of postponement of July exam and shifted it to the November cycle. As we know that, so now what to do next for our preparation and what to do during this our extra time for our preparation. So guys, my advice for the students of foundation level are: first read module first, then make summary notes, then make regular revisions, then weekly test series and make evaluation of that test series. My advice for the preparation of account subject is as follow: please solve the sums of our module including all illustrations and RTPs, MTPs and past question paper. Now many of you have think that you have to skip some chapters like the partnership, final accounts of sole proprietorship and final account of non-profit organization and company's account. So guys, my advice for it that we have enough time for preparation of these chapters. Yes, after doing that much preparation for accounts, अब क्या करना है अपने को ये करना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल होंगे MTP, RTP एंड क्वेश्चन पेपर्स से. तो अभी क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, समझ लो कोई भी एक इन्वेंटरी चैप्टर का कोई भी एक सम रिपीट हो रहा है, तो वो सम है उसको एक क्या करेंगे, एक नोट करेंगे एक जगह पे और लिखेंगे कि ये पेपर में ये इतनी बार है और ये पेपर में ये इतनी बार है. तो अगर समझ लो कि नवंबर 19 के क्वेश्चन पेपर में भी है, नवंबर 19 के क्या बोले रिवीजन टेस्ट पेपर में भी और मॉक टेस्ट पेपर में भी है, तो ये 3 कॉमन आ रहा है. तो ये कॉमन वाले जितने भी सम्स हैं ना, वो सम्स को हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और वो सम को अपने एग्जाम के पहले भी एक बार चेक करेंगे. फिर सेकेंड पेपर आता है लॉ. फॉर लॉ वी हैव टू रीड मॉड्यूल यूनिट वाइज. आफ्टर रीडिंग मॉड्यूल यूनिट वाइज वी हैव टू प्रिपेयर समरी नोट्स. क्यों समरी नोट्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि समरी नोट्स बनाओगे तो क्या होगा, अगर यूनिट वाइज आप कोई भी समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट एक का फर्स्ट यूनिट है, अगर वो बहुत लेंथी फॉर एग्जांपल हैविंग 10 और 15 पेजेस हैविंग फर्स्ट यूनिट, तो क्या करेंगे अपने एक समरी नोट्स बनाएंगे. समरी नोट्स कैसी होगी, अपनी लैंग्वेज में होगी, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट उसमें हो गए और अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस उसमें हो गए. तो अभी जब रिवीजन करने बैठो तो मॉड्यूल नहीं करना है, मॉड्यूल 1-2 बार ही रीड करना है और एग्जाम के टाइम पे ही रीड करना है. बाकी रेगुलर रिवीजन क्या करना है, समरी नोट से करना है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर आपका पूरा लर्न नहीं होगा. आपको क्या करना है, आपको समरी नोट्स जो आप बना रहे हो ना उसको लर्न बाय हार्ट करना है, क्योंकि मॉड्यूल आप लर्न करने जाओगे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. आई एम सेइंग दैट नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन. सो क्या करना है कि समरी नोट्स बनाओ, समरी नोट्स को रिफ़र करो, रिवीजन करो, बार बार पढ़ते रहो और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं कि अपने मॉड्यूल में से ये इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट ईयर में पूछा गया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलेवेंट है, तो उसको नोट डाउन करो. आफ्टर नोट डाउनिंग दैट क्या करना है कि आपको सेक्शन, अभी क्या होता है कि बहुत सारे जन को सेक्शन प्रिपेयर करने में कन्फ्यूजन होता है कि यार याद करूँ कि ना करूँ, ICI क्या मार्क्स देती है. तो मैंने जैसे ही बोला कि मेरे के पहले 2 वीडियो में आपको बोला कि अगर सेक्शन लिखोगे तो बेनिफिट रहेगा. तो अगर आपको सेक्शन लर्न करना है, क्योंकि अभी तो इनफ टाइम अवेलेबल है, तो सो मेक अ लिस्ट ऑफ सेक्शन कोई भी अगर समझ लो कॉन्ट्रैक्ट एक सेक्शन है तो यूनिट 1 में इतने सेक्शन, यूनिट 2, 3, 4, 5, देन लर्न इट, देन गिव सेल्फ एग्जामिनेशन. क्या करोगे, वही आपने जो भी आपने सेक्शन पढ़ लिए वो क्या करना है, एक कोई भी पेपर लेना है और सेक्शंस को लिखते जाना है. अगर चेक करना है, क्रॉस चेक करना है खुद ही, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो अगेन प्रैक्टिस करना है. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे. अभी क्या करना है दूसरा, फॉर एग्जाम्पल दैट आई वुड से दैट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द क्वेश्चन ऑफ माइनर वन केस इज दैट मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. तो ये परफेक्ट एक केस लो है. तो ऐसे केस लोगों को क्या करेंगे, डिक्टेट करेंगे, क्या बुक में राइट डाउन करेंगे. अगर कोई भी केस स्टडी पूछा गया और उसमें सॉल्व किया गया, अगर प्रोविजन सेम है अपने मॉड्यूल्स के साथ और वो केस स्टडी भी सेल है, तो अपने क्या करें, एग्जाम्पल दे सकते हैं. एग्जाम्पल देके अपने ये बोल सकते हैं कि ये केस लॉ किसके जैसा सेम है, तो अपने जैसे कि मैंने बोला कि मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास को. सेकंड पॉइंट इज दैट फिर क्या इतना हो जाए फिर क्या करना है, हाँ लॉ को है ना डेली शेड्यूल में इंक्लूड करना है, क्योंकि ये थियरी सब्जेक्ट है और थियरी सब्जेक्ट को जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और रिविजन इज कंपलसरी फॉर दैट. सेकंड पॉइंट इज दैट कि आप जितना भी हो सके उतने क्वेश्चन पेपर्स एंड TPs, RTPs एंड रिविजन टेस्ट ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और केस स्टडी सॉल्व करोगे, आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जो होता है जो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करता है. मैं ऐसा बोल रहा हूँ केस स्टडीज़ के रिलेवेंट आप रोज 5 केस स्टडी सॉल्व करो. केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है. ओके, थियरी आंसर को कैसे लिखना है वो प्रीवियस वीडियो में भी डाल दिया है. फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, उसमें क्या करना है, पहला चैप्टर कम्युनिकेशन है तो उसको रीड कर लो, क्योंकि कम्युनिकेशन 4 to 8 मार्क्स में एग्जामिनेशन में रेफर कर सकते हैं अपने, तो 4 to 8 मार्क्स में वो वेरी हो सकता है. तो क्या करना है, कम्युनिकेशन का
सेक्शन में कंपलसरी क्वेश्चन होता ही है, तो वो भी एक बार परफेक्ट प्रिपेयर हो जाने के बाद उसकी भी समरी बना लो। उसमें भी जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको एक पेपर या पेन में नोट डाउन कर सकते हो कि दिस इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ दैट एंड दैट पर्टिकुलर, जो भी हो उसमें आप लिख सकते हो। तो आपको भी एक आइडिया रहे कि यार ये क्वेश्चन ज़्यादा बार, तो इसको हमने ज़्यादा फोकस करें। पहले चैप्टर वो होते हैं। फिर क्या होता है कि अपने वोकैब पे जाते हैं। वोकैबुलरी में इंक्लूडिंग सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेज। तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अभी ये बहुत सारे जो वोकैब सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो मॉड्यूल में से भी पूछ सकते हैं और अनसीन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि मॉड्यूल करो, आरटीपीस करो, एमटीपीस करो एंड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो तो वो करो। एंड उसके बाद अगर टाइम है तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी अलग अलग रेफरेंस बुक के अवेलेबल होते हैं, जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल होते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बट ये सब अनसीन टॉपिक्स है, तो उसको भी ज़्यादा आप प्रिपेयर करो। बट एट द एंड क्या होता है, अनसीन ही होता है, तो अनसीन किसी को पता नहीं होता है। तो अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट करो, अगर सामने आ गया सेम टू सेम तो ठीक। फिर आप करोगे नोट, हाँ फिर आता है नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो भी अनसीन होता है। नोट मेकिंग और कॉम्प्रिहेंशन में भी आपका एक प्रॉब्लम रहेगा कि यार उसमें भी एक फॉर्मेट पर्टिकुलर होता है। हाँ, तो नोट मेकिंग में आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना ही पड़ेगा एंड वो भी अनसीन आते हैं एट द मोस्ट ऑफ टाइम। तो क्या करना है, उसके लिए भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन तो क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। बट ये जो दो टॉपिक है वो भी अनसीन होते हैं, तो उसके लिए भी मैं बोलता हूँ कि मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, बट ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपको हेल्प हो सकती है एग्जामिनेशन में। देन आफ्टर रिमेनिंग टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन फॉर्मेट ओनली, सो प्रिपेयर फॉर्मेट एंड डू रेगुलर रिवीजन। यानी कि अब क्या करोगे, कोई भी फॉर्मेट है, समझ लो कोई भी एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग के, उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मेट बनाओगे 2 पेपर के अंदर, वो फॉर्मेट को रेगुलर रिफर करते जाओगे और वही आपकी फॉर्मेट रेगुलर रिवीजन में इंक्लूड करते जाओगे। तो अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया। लॉ को क्या करना है, डेली शेड्यूल में आपको 2 घंटे के लिए इन्वॉल्व करना है। पेपर 3 जो अपना है वो मैथमेटिक्स के ऊपर पूरा बेस है, मैथमेटिक्स, स्टेट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मेन क्रक्स ऑफ द एवरी चैप्टर। जितने भी चैप्टर है ना उसका मेन क्रक्स आप फॉलो करो। अगर थियरी है तो उसमें क्या है कि एक बार मॉड्यूल की जितनी भी थियरी है पढ़ लो और थियरी एमसीक्यू सॉल्व कर लो। बट प्रैक्टिकल में क्या करो, जितना भी चैप्टर्स है उसके मेन क्रक्स को आप अंडरस्टैंड करो। देन आफ्टर प्रिपेयर समरी नोट्स ऑफ इट, केस में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है। देन आफ्टर प्रिपेयर फॉर्मूला लिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, बराबर है। फिर उसके अंदर क्या करना है, आफ्टर प्रिपेयर अ समरी ऑफ थिंग्स, एक्सप्लेन अवो एंड डू रिवीजन रेगुलरली। अभी जितने भी आपने समरी नोट्स बना लिए उसके बाद क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। जितने रिवीजन ज़्यादा होंगे उतनी आपको हेल्प ज़्यादा रहेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता जाएगा। मेन फोकस आपका इलस्ट्रेशन के ऊपर रहेगा और जो भी अपने एक्सरसाइज के जो सम्स है या एमसीक्यू उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं क्यूए के लिए एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि एबीसी ग्रेडिंग करना ज़रूरी है। एबीसी ग्रेडिंग मीन्स इन द सेंस दैट द कैटेगरी ऑफ ए सम्स हैविंग most importance in the examination, B category having importance in the examination and C category sums are having least importance in the examination। तो ये क्यों हेल्प रहेगा आपको, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो ये जो A कैटेगरी है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, B कैटेगरी आप उस पर थोड़ा लेस फोकस करोगे। एक बार पढ़ लिया तो ये याद हो गया। अभी जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हाँ चैप्टर लेंदी है, टॉपिक्स भी बहुत सारे, बट दीज आर द मेन चैप्टर विच आर हेल्प इन द इंटर लेवल ऑल्सो। इंटर में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर आपको हेल्प करेगा। तो आपको लगता है ये हार्ड है तो एक काम करिए, उसको थोड़ा सिंपल से अंडरस्टैंड करिए, फिर से समझिए और फिर से उसको एक समरी नोट्स बनाइए एंड देन आफ्टर प्रिपेयर फॉर इट एंड सॉल्व करिए, तो आपका चैप्टर ईजी हो जाएगा। अभी जो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लोगों ने छोड़ा होगा कि यार एग्जामिनेशन आ रहा है, टाइम नहीं है, अभी क्या हुआ, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी नवंबर साइकिल में जाने के लिए इनफ टाइम है, 4 महीने का टाइम है, रिवीजन तो आराम से हो सकता है और जो टॉपिक नहीं आते ना उसके लिए भी बेस्ट प्रिपरेशन हो सकता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन चैप्टर है उसको भी आप प्रिपेयर करो और उसको भी सॉल्व करो और उसमें भी एबीसी कैटेगरी सॉल्व करो। थियरी क्या करनी है, स्टैटिस्टिक्स की जो भी आपको मॉड्यूल दिया एक बार लर्न करना है, उसकी समरी नोट्स कंपलसरी बनानी पड़ेगी। जैसे कि अपने देखते हैं तो स्टेट्स में बहुत सारी थियरी दे के रखी है, फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर समरी नोट्स। तो क्या होगा, अपना जो भी लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो एक ही बुक में आ जाएंगे और आप जब एग्जाम देने जाओगे तो उसमें से रिवीजन या रिफ़र कर सकते हो। और क्यूए के लिए मैं एक छोटा सा क्विट बोलना चाहता हूँ, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना ये सब्जेक्ट में आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अभी 4th आएगा इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, बिजनेस कॉमर्शियल एंड नॉलेज। तो बीसी के और इकोनॉमिक्स के लिए क्या करो, एमसीक्यू बेस है पूरा ये पेपर, तो उसमें भी आप एबीसी ग्रेडिंग तो करनी ही पड़ेगी। देन आफ्टर क्या करो, पूरे इकोनॉमिक्स के लिए एक बार मॉड्यूल पढ़ लो,
मॉड्यूल कैसे पढ़ोगे? यूनिट वाइज। अगर यूनिट पॉसिबल नहीं है तो एक पार्टीशन कर दो। इफ़ द चैप्टर हैविंग 30 पेजेस देन पार्ट इट आउट इनटू 3 पार्ट्स एंड वन पार्ट कंटेनिंग 10 पेज। सो उसको 10 पेज को आप 3 बार रिवीजन कर सकते हो, तो आपको 3 टाइम में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो वैसे भी आप उसको शॉर्ट आउट या यूनिट वाइज उसको कर सकते हो। तो पहले मॉड्यूल पढ़ लो, मॉड्यूल के बाद क्या करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ 5 चैप्टर्स है, उसमें जितना भी आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मेक अंडरलाइन करो। फिर क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फिर उसमें भी अपने इकोनॉमिक्स में भी डिमांड एंड सप्लाई में फॉर्मूलाज है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो मार्केट वाला है उसमें भी फॉर्मूलाज है, तो उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। फिर क्या करो, न्यूमेरिकल्स जितने भी इलस्ट्रेशन दिए उसको सॉल्व करो। हाँ भी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, डायग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डायग्राम है डिमांड के, सप्लाई के, फिर वो प्रोडक्शन इन डिफरेंस एंड बहुत सारे डायग्राम होते हैं। तो क्या करना है, एक काम करना है, बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है, सारे डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है, और किसके उसके पर्टिकुलर फीचर्स के साथ, कि ये समझ लो कि प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है तो उसका डायग्राम क्या रहेगा, तो उसका डायग्राम आपने चार्ट पेपर में ड्रॉ किया होगा और उसका फीचर नीचे मेंशन किया होगा। तो आप सुबह में जैसे उठोगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको ईजी भी रहेगा, और जितना एकदम प्रेजेंटेटिव और क्रिएटिव होगा तो आपको हेल्प रहेगी पढ़ने में भी और मज़ा आएगा। फिर क्या करोगे, जितने भी पॉइंट्स हैं ना अपने जितने लिखे वो तो पढ़ने ही है, बट जब भी चैप्टर एंड होता है ना, अपने मॉड्यूल के पीछे सिल्वर कलर में एक अपने ना समरी पॉइंट्स आते हैं, वो समरी पॉइंट्स को लर्न बाय हार्ट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम एमसीक्यूज जो भी फ्रेम होते हैं ना उसमें सही होते हैं, तो वो एक बार पढ़ लो। तो वो क्या बेनिफिट रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू जो आते हैं, जो क्योंकि एक्सरसाइज में कंटेंट तो होगा बट एक्सरसाइज के एमसीक्यू इनफ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत सारी करनी है, क्योंकि टाइम अपने पास इनफ है। तो क्या करना है, वो समरी पॉइंट्स भी बनाने। अगर एमसीक्यू फ्रेम नहीं हो रहे, अगर समझ लो आपके एक्सरसाइज के एमसीक्यू भी सॉल्व हो गए हो और इलस्ट्रेशन भी सॉल्व हो गया, तो क्या करो, आपने जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स है जितने भी समरी में डाले के जो अपने बुक्स में अवेलेबल है उससे अपने एमसीक्यू खुद फ्रेम करो। आफ्टर फ्रेमिंग योर ओन एमसीक्यू क्या करना है, हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अगर समझ लो फर्स्ट चैप्टर की लेंथ कम है और फिफ्थ चैप्टर की भी कम लेंथ कम है, तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एग्जामिनेशन में क्या, प्रिपरेशन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर एग्जामिनेशन में मार्क्स वाइज वेटेज सबका अलग होता है, बट प्रिपरेशन में सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। जैसे मैं मेरा खुद का रेफरेंस दूँ तो हमारी नवंबर 19 एग्जामिनेशन में चैप्टर 5 में से हमको पता भी नहीं था कि 4 मार्क्स का वेटेज है, बट जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो 10 to 12 मार्क्स का वेटेज वो चैप्टर ने खींच लिया था। तो ये अनसीन क्रिएटिविटी आईसीआई अपनी मदर इंस्टीट्यूट कभी भी कर सकता है, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है और रेडी रहना है, बराबर है। अभी अपने कब जाएंगे बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज के ऊपर, उसमें भी अपने चैप्टर्स अवेलेबल है, तो वो चैप्टर्स को क्या करना है, एक बार रीड करना है, यूनिट वाइज जैसे भी बोला, पार्टीशन वाइज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाने हैं, एंड देन आफ्टर क्या करना है कि उसकी समरी पॉइंट्स बना के रिविजन करते रहना है। और एमसीक्यू जो दिए वो आपके जितने भी एमसीक्यू अवेलेबल है एक्सरसाइज में वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या होता है बीसीके में जो एक्सरसाइज में होते हैं ना उसमें से ज़्यादा एग्जामिनेशन, यस एक्सरसाइज के जो भी एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट भी, और एग्जामिनेशन में क्या होता है वो आईसीआई में जितने भी देखते हैं तो वो नए फ्रेम तो करते हैं, बट क्या होता है एक्सरसाइज के ऊपर ही जो कंसेप्ट होता है ना वो पूरा बेस होता है। और बीसीके में जो पर्टिकुलर चैप्टर 3 है, जो कंपनीज़ के जो सारे अपने को फाउंडर्स और उनके सबके नाम रिमेंबर करने, तो मैं बोला वो चैप्टर के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहो कि ये चैप्टर में इतना सारा कंटेंट है तो अपने आईसीआई एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। रादर देन चेकिंग द क्रैमिंग योर नॉलेज, आईसीआई आपका कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने जाएगी। तो उसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपको एमसीक्यू मिलेंगे 2 to 3 मार्क्स में भी मिल सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। ऐसा बोलो चैप्टर मत छोड़ो, ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो कि आपके बाकी के 6 चैप्टर रह जाए। इसको ऐसे प्रिपेयर करो कि उसको पहले समरी बना लो, कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है वो देख लो, और जितनी इंपॉर्टेंट कंपनी आपको लगती है उसकी आप रिवीजन रेगुलर करते रहो और उसको सॉल्व करते रहो। एट द एंड ये प्रिपरेशन था कि अपने को कैसे करना है और कैसे सॉल्व करना है। अभी एग्जामिनेशन टाइम में अपने पास इनफ टाइम है, जुलाई टू नवंबर, सो प्रिपरेशन करते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। अगर आपने लिंक छोड़ देना पढ़ाई में तो आपको क्या होगा, जब फिर से जब पढ़ाई करने बैठोगे ना तो आपको वो जो ग्रिप आती होगी ना 8 to 10 आवर्स की वो नहीं आएगी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी शेड्यूल आप फॉलो करें ना उस पर आप स्टिक रहना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने थोड़े दिन भी रेस्ट ले लिया ना और फिर आप साथ में पढ़ाई करने जाओगे तो आपसे नहीं होगा, एंड आपका टाइम वेस्ट होगा, और पीछे जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगी तो आपको टेंशन रहेगा और आपको पैनिक रहेगा। और आप सब बेस्ट प्रिपेयर किया होगा, आपने पूरा ईयर दिया होगा फाउंडेशन की एग्जामिनेशन के लिए, तो भी आप है ना अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, अगर शेड्यूल इंप्रूव करना चाहते हो तो इंप्रूव करो, नहीं करना चाहते तो वो जो शेड्यूल है उसको फॉलो करो। एंड एट द एंड एक कोट बोलना चाहूँगा, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड इज़ नॉट द एंड, इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर
that no means next opportunity. Always think positive, be positive, stay positive, give your best and get your best. Thank you.